जय हिंद। सेनोरस फार्मा का आईपीओ आया है और काफी अच्छे वैल्यूएशंस वगैरह तो लग रहे हैं, राइट। ओवरव्यू तो ठीक लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है वैल्यूएशंस कैसी लेकर आए हो पीयर कंपैरिजन में, पैसा कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, और बाकी सारे जो 9 आईपीओज हैं वहां पर आप कहां टिकोगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम लोगों ने ममता मशीनरी, डैम कैपिटल, ट्रांसलेल, ये वो इतने सारे आईपीओ जो अभी रिसेंटली ओपन है उन सबको तो देख ही लिया। तो अब बारी आ रही है सेनोरस फार्मा की कि भाई कहां स्टैंड करेगा और हमें लगाना है या नहीं लगाना, और लगाना है तो कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कितना लिस्टिंग गेन होने वाला है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर ब्रेकआउट स्टॉक, कॉनकॉर्ड एनवायरो का एनालिसिस भी डाल दिया है मैंने। टाटा मोटर्स, सनातन टेक्सटाइल, ममता, डैम कैपिटल, ट्रांसरेल, ये सारे के सारे ओपन है। आप सारे वीडियोस वगैरह देख सकते हो कि कौन सा अप्लाई करना है और कौन सा अप्लाई नहीं करना है। टेबल की बात करी जाए तो हम लोगों ने ये सब देख लिया, तो आज बारी है सेनोरस फार्मा की, राइट। फिर उसके बाद करारो और उसके बाद ये भी रह जाएगा यूनिमेक का। स्टार्ट करते हैं। फार्मा कंपनी है 2017 की, 6-7 साल पुरानी कंपनी है। लिमिटेड डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चर रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्राइमरी फॉर यूएस, कनाडा, यूके और बाकी के छोटे मोटे कंट्रीज जो है, इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह, वहां पर भी काम इनका है। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया में थोड़ा काम कम है, बाहर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है। चलो, फिर उसके बाद ये काफी सारी अड़गम झड़गम ये सब दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। भाई साहब, इन दवाइयों के नाम प्रोनाउंस करने के लिए ही अपने आप में एक लाइब्रेरी वगैरह होनी चाहिए। टैबलेट्स वगैरह समझ आ रही है, टैबलेट्स हो गया, फिर उसके बाद सल्फेट टैबलेट्स हो गया, कीटाकोंजोल हो गया, हाइड्रोक्लोक्सिक्विन हो गया, ये वो सब हो रहे हैं। चलो, मुझे दवाइयों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नंबर समझ आते हैं, मुझे फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट है। 55 प्रोडक्ट्स वगैरह है। फिर उसके बाद इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स वगैरह हो गया। स्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हॉस्पिटल्स अक्रॉस सेवरल स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। और ऑपरेट्स इंडिया में कहा है 3 डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है इंडिया और यूएस वगैरह में। 43 कंट्रीज में अपना माल वगैरह भेजते हैं, जो इंजेक्टेबल्स और एपीआईज भी हैं। बेसिकली एपीआई क्या होता है कि जहां पर फॉर्मूला बनाते हो आप, राइट, डायरेक्ट दवाई नहीं बनाते, दवाई से पहले फॉर्मूला वगैरह बनाओगे, उसको एपीआई बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कहां पर है? अहमदाबाद में है, गुजरात में है। गुजरात की इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है, बट चलो ठीक है। नेक्स्ट, फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, वैल्यूएशंस पे, और ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देख लिया था। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो 5 आईपीओ आ रहे हैं ट्रांसरेल से लेकर यहां तक का, इनका पैसा इनके लिए अवेलेबल नहीं होने वाला। ये सब सेम ब्रैकेट के, आप सोचो 23 को होगा, 24 को पता लग जाएगा, पर ये 24 की रात तक आती है, और कई बार तो हम लोगों ने देखा रात के 12-12, 1-1 बजे तक अलॉटमेंट वगैरह आ रही है। बताओ किस किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बोलते फेस वैल्यू मेरी 10 ही है, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। प्राइस बैंड 372 391, अप्लाई करेंगे तो 391 पे करेंगे, और 38 शेयर्स का एक लॉट है। कई लोग जो बोलते हैं ना कि यार यूजुअली क्या होता है, अलॉटमेंट नहीं मिलती, वो क्या करते हैं 390 डाल देंगे, 391.1 डाल देंगे, ज्यादा डाल देता हूं, क्या पता मुझे पहले मिल जाए। नहीं डालना है, यही हमेशा डाला जाएगा। नेक्स्ट, कहते हैं टोटल इशू साइज है 580 करोड़ के आसपास, 582 टू बी प्रिसाइज, और जिसमें से 500 करोड़ के आसपास हम कंपनी के पास लेकर जा रहे हैं। मतलब मोटा मोटा 85% पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा, सिर्फ 15% थोड़ा सा यार हमको दे दो, तो ये बाकी का यहां पर समझ आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। फ्रेश इशू मतलब कंपनी के पास पैसा जाएगा, कंपनी उससे अपना केपेक्स में लगाएगी, ऑपरेटिंग में लगाएगी, वर्किंग कैपिटल में लगाएगी, हो सकता है डेट कम करे, जो हम लोग नीचे अभी पढ़ेंगे। चलिए, अच्छा, वापस से अगेन एक प्रॉब्लम, यहां पर क्यूआईबी को मिलने वाला है 75 और रिटेल वालों को मिलेगा 10%। रिटेल वालों का कोटा बहुत कम है और एचएनआई के पास है यहां पर 15%। बताओ भाई, एक एक लॉट का साइज भी दे ही दो हाथ तो हाथ। तो बोलते हैं एक लॉट का वैल्यूएशन है 14,858 के आसपास, और रिटेल वालों का 2 लाख से नीचे है, तो 13 लॉट्स यहां पर होगा। एचएनआई में जाओगे तो बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई वगैरह में आ जाओगे, कोई नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग्स अभी 71 है, जो कि देखने में डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब देखते हैं जरा इसके हम लोग फाइनेंशियल्स। अच्छा, फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी भी ओपन है। दिसंबर मंथ के हमारे सब्सक्रिप्शन है, दिसंबर से लेकर मतलब जनवरी वगैरह में वो कंटिन्यू होने वाला है, जहां पर हम लोगों ने निफ्टी के पेयर ट्रेड दिए थे 50% के आसपास रिटर्न्स मिला। बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड दिया था, 3 दिन में 50% के रिटर्न्स वगैरह बने, लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, प्रॉफिट वगैरह बुक करा। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप जाकर वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी एंड दे विल ऐड यू इन व्हाट्सएप। वो सब सारे मैसेजेस, कॉल्स हो गए, एनालिसिस वगैरह हो गए, वो सब आपको व्हाट्सएप वगैरह पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से आईपीओ में लगाना है, कौन से आईपीओ में नहीं लगाना, स्विंग ट्रेड कौन सा लेना है, इंट्राडे कॉल हो गई, पेनी स्टॉक हो गए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं अपने इसके एनालिसिस पर, हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। चलो, एक अच्छी बात है, इन्होंने हाफ ईयर का दिया है, फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। एसेट्स की बात करें, सिर्फ 60 करोड़ के एसेट्स थे, बट डबल हो गए 130 हो गए, और 4-5 गुना हो गए 621 हो गए। और अभी क्योंकि हाफ ईयर निकला तो अब की बार कुछ इतना खासा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। रेवेन्यू 15 करोड़ की सेल्स, सिर्फ 15 करोड़ की सेल्स, जिसमें फिर एकदम से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया, 40 करोड़ के आसपास, 217 करोड़। और अभी हाफ ईयर पे 183 भी करो तो ऑलमोस्ट 370 के आसपास पहुंच जाएगी। तो सेल्स में तो एक बहुत अच्छा जंप दिख रहा है। प्रॉफिट 15 करोड़ की सेल्स पे सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करते हो, 7% के आसपास मार्जिन हुआ। 39 करोड़ पे हो गया 8 करोड़ के आसपास, समवट अराउंड 21% का मार्जिन में तो अच्छा खासा जंप आया। फिर वापस से सेल्स मैसिवली बढ़ी, बट प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ा और मार्जिन में ड्रॉप आ गया समवट अराउंड 15-14% के आसपास। अगेन 48 करोड़ है, बट अगेन फर्दर मार्जिन ड्रॉप हो गया। लास्ट 2 सालों से बैक टू बैक मार्जिन ड्रॉप हो रहा है, 20 से 15, 15 से 12-13% के आसपास आ गया। बोरोइंग्स और रिजर्व्स को कंपेयर करते हैं, 25, 35 मैसिवली जंबो, 175। तो एक तो चीज क्लियर है, एसेट्स बढ़े, सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, बोरोइंग्स भी बढ़ी और रिजर्व्स भी बढ़ा। तो 2022-23 जो था वो इनके लिए बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल रहा और 263 हो गया बोरोइंग्स। 14 करोड़, बोरोइंग्स भी बढ़ी, एसेट्स भी बढ़े। अब बोरोइंग्स भी बढ़ी, फिर एसेट्स बढ़े। अब की बार यहां पर एसेट्स बढ़े और बोरोइंग्स फर्स्ट टाइम के लिए लास्ट 3.5 साल में कम हुई। बट फिर भी जब आपके पास बोरोइंग्स और ये रिजर्व ना 1:1 के रेशियो में चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा कम करो। अब समझ आ रहा है आपके एसेट्स कहां से बढ़े, 60 से लेकर 260, तो ये 14 से लेकर 242 हो गया। ये एक रीजन रहा है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, फिर पैसा किस लिए उठा रही है और की कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट से। रिटर्न ऑन इक्विटी 23, डेट टू इक्विटी 1:1 जो मैंने अभी आपको दिखाया। पैट मार्जिन लास्ट ईयर का 15% था, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.84, राउंड ऑफ टू 6 के आसपास लेकर आ रहे हैं। चलो एक बार ईपीएस और पी रेशियो भी बता दीजिए जरा। ईपीएस हो गया 10 के आसपास और बाद में हो जाएगा 13-14, तो इसको 14 मार्क करते हैं। पी रेशियो अभी है 40 के आसपास और बाद में हो जाएगा 28 का। ये अच्छी चीज है कि पी रेशियो में ड्रॉप आ रहा है। चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस लिए पैसा उठा रहे हो। इतने सारे पॉइंट्स, बाप रे। इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द सब्सिडरीज हेवेक्स ग्रुप, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह करेंगे जिसमें केपेक्स वगैरह लगाएंगे खुद की ही कंपनी में। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट बोरोइंग्स वगैरह जो भी हम लोगों ने देखा। इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी नेम हेवेक्स फॉर द रीपेमेंट, जो सब्सिडरी है उसके केपेक्स में भी लगाएंगे और उसकी बोरोइंग्स भी कम करेंगे। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डेली ऑपरेशंस के लिए। इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडी ऑफ सिनोस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर वर्किंग कैपिटल और इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस वगैरह में लगाने वाले हैं। खुद की जो कंपनी है उसकी वर्किंग कैपिटल, उसका लोन कम करेंगे। जो दूसरी कंपनी है उसके लिए भी वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसका लोन भी कम करेंगे और उसके केपेक्स में भी लगाएंगे। इसीलिए सारा का सारा 500 करोड़ उठाया है। बहुत अच्छी बात है। पीयर कंपैरिजन, भाई फार्मा की तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो देख लेते हैं जरा इसका पीयर कंपैरिजन क्या बोलता है।
क्या क्या है हमारे पास? स्टार फार्मा, ग्लैंड फार्मा, कैप्लिन, एलेंबिक, अजंता, सिनोर्स फार्मा। चलो ईपीएस से स्टार्ट करते हैं। 13, 64, 31, 60, 46 और नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसे बाहर करते हैं, मतलब ये रहा नंबर 2 पर आउट ऑफ दी 6। बाकी सबका ईपीएस एक अच्छे खासे लेवल पर चल रहा है। फिर उसके बाद एनएवी, पी रेशियो पर आ जाते हैं। इसका पी रेशियो जो हम लोगों ने यहां पर अभी देखा था वो पोस्ट ईपी वाला लेंगे, वो है 28 के आसपास। चलो तो यहां पर लिख ही देते हैं 28, 43, 33, 40, 37। ईपीएस जितना ज्यादा उतना बढ़िया, पी रेशियो जितना कम उतना बढ़िया। तो ये यहां पर बाजी मारकर गया, ये समझ आता है। 43, 33, 40, 37 सब ज्यादा है, ये यहां पर बाजीगर निकला। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ समझते हैं और प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू थी 6, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23, इसका भी 23। अरे सेम सेम, ये तो नेगेटिव वाला है 13, 21, 9 के आसपास। तो यहां पर अभी तक जो टॉप पे रहा वो ये और यही रहा। इनफैक्ट 23.6, इसका 23.47। अगेन पी रेशियो के साथ साथ इसने रिटर्न ऑन नेटवर्थ में भी बाजी मारी है। लास्ट प्राइस टू बुक वैल्यू ये लेकर आए थे 6 पर, इसका 7 ज्यादा है, इसका 0.43, 1 के आसपास, 435। ये लॉस मेकिंग था स्टार फार्मा, तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। यहां पर नंबर 2 पे रहा बॉटम से, मतलब ये 1 पे रहेगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 के आसपास। ओवरऑल गुड वैल्यूएशंस। फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं अपने और देखते हैं कि हमारे लिए आईपीओ में क्या क्या होने वाला है। अब फाइनली समझ लेते हैं। देखिए एक अच्छी बात है कि 85% पैसा यानी कि मेजॉरिटी पैसा कंपनी में जाएगा जो इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स लिस्ट कर दिए। एसेट्स अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है, सेल्स और आई शुड से प्रॉफिट अच्छी खासी बढ़ रही है। बोरिंग थोड़ी कम हुई, थोड़ा सा और रिड्यूस कर दो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लॉन्ग टर्म वाले डेफिनेटली अप्लाई करो, शॉर्ट टर्म वाले डेफिनेटली अप्लाई करो। लिस्टिंग गेन यहां पर नजर आ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। अब प्रॉब्लम क्या होने वाली है? अगेन इतने सारे आईपीओ से तो पैसा बटेगा ही बटेगा, बट यहां पर 40 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन नजर आ रहा है। अलॉटमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है। क्यों? क्योंकि रिटेल का कोटा था सिर्फ 10% और एचएनआई का, या आई शुड से एचएनआई का यहां पर था 15% के आसपास। वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बट मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अलॉटमेंट के लिए मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाएंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था। मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, ब्रदर के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, जीजा के अकाउंट से, दीदी के अकाउंट से, ड्राइवर के, जिसका अकाउंट मिले लगाओ। 1-2 लॉट भी मिलते हैं, जैसे मैंने साई में किया था, विशाल में किया था, इन्वेंचरस भी मुझे मिला। 6 लॉट लगाए थे, 1 लॉट मिल गया। फिर उसके बाद आईजीआई भी था, जेमोलॉजिकल, वो भी मुझे सिर्फ 1 ही मिला। इतना मुझे 1 मिल जाए मैं उसी में खुश हो जाता हूं, मुझे ज्यादा लालच वगैरह नहीं है। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग गेन पर। 25 to 40% के आसपास लिस्टिंग गेन बनेंगे। ये तब है जब मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है, मार्केट थोड़ा सा अप मूव में और आ जाता है, तो प्रोबेबली 50% तक भी एक बारी को देखने को लिस्टिंग गेन वगैरह डेफिनेटली बन सकते हैं। इसके मैं फुल फोर्स में डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। फार्मा की कंपनीज है, वैल्यूएशन अच्छी लेकर आए हो, और वन ऑफ माई फेवरेट कि सारा पैसा कहां जा रहा है? बहती गंगा में तो नहीं जा रहा, जो हम लोगों ने देखा नहीं जा रहा, इसलिए वन ऑफ माई फेवरेट यहां पर ये बन गया। ये थे सिनोरस फार्मा के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, जिसके प्लान्स ओपन है, एक ही प्लान में सारे सेगमेंट्स वगैरह कवर हो जाते हैं। स्विंग ट्रेड्स, ऑप्शन, इक्विटी, इंट्राडे, डिलीवरी, पेनी स्टॉक, सब कुछ आ जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।